पार्ट 1 में हमने देखा था कि जैन और उसके फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ढूंढ लेते हैं। वॉयलेट उन्हें जबरदस्ती फॉर्म भरने के लिए कहती है और उन्हें धमकी देकर यूनिवर्सिटी में रोक लेती है। ब्लडी नाइट में वो लोग बच जाते हैं। वो लोग रिटर्न जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वॉयलेट उन्हें जाने नहीं देती है। एक लड़की वो लोग को सिखाती है कि अगर कोई तुम पे हमला करे तो तुम भी उसे मार देना, क्योंकि एक बार तुम अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते। मिया एक लड़के को देखती है जिसे ब्लैक ब्लड गैंग ने मारा था। तभी वहाँ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आता है और सबको क्लास में भेज देता है। अब शुरू होता है पार्ट 2। टीचर क्लास में आते हैं और बोलते हैं, उम्मीद है मैं लेट नहीं हूँ। तभी जो लड़की जैन को डरा रही थी वो बोलती है कि सर आपको पता है सुप्रीमो को देर से आने वाले लोग पसंद नहीं। जैन सोचने लगती है आखिर ये लड़की है कौन और ये सुप्रीमो कौन है। तब टीचर निकी से माफी मांगते हैं। निकी जैन को घूरने लगती है और पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता है। जैन कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है ये किस बारे में बात कर रही है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। निकी जैन के फेस को पकड़ लेती है और दोबारा पूछती है क्या तुम्हें सब पता है। जैन गुस्से में बोलती है नहीं पता मुझे, लेकिन मैं खुद पता कर लूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। निक्की हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारी क्यूरोसिटी ही तुम्हें मार देगी। जैन पूछती है तुम हो कौन। निक्की बताती है यहाँ के सबसे बड़े कुत्तों में से एक। तुमने मेरी अटेंशन ले ली है, संभल कर रहना। वसेना और मिया दोनों उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसे ब्लैक ब्लड गैंग ने मारा था। तभी मिया किसी रेड हेयर वाले लड़के के बारे में अपने दोस्तों से पूछने लगती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं रेड हेयर वाला लड़का नहीं, हमने नहीं देखा, अभी उसे छोड़ो, हमें क्या करना है जान के। मिया उसी के बारे में पूछती रहती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसके दोस्त उसे उस लड़के के बारे में बात करने से मना कर देते हैं। तभी मार्ट आके पूछता है जैन कहाँ है। मिया कहती है उसने कहा था वो यहीं आएगी। मार्ट की वॉच से आवाज आने लगती है। वो समझ जाता है जैन कोई खतरे में है। यहाँ निक्की जैन को सच बताने के लिए लेके आती है। निक्की आगे चलते चलते एक जगह मुड़ जाती है। जैन भी उसके पीछे चलती रहती है, लेकिन निक्की जैन को पकड़ लेती है और उसके गले पे चाकू लगा देती है और बोलती है तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है ना, लेकिन तुम मुझसे आगे नहीं जा सकती। मैंने कई लोगों को मारा है, क्या तुम भी मेरी लिस्ट में शामिल होना चाहोगी। इतना बोल के जैन को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ मार्ट और उसके दोस्त ब्लडी नाइट में कैसे छुपना है उसकी प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें हमेशा छुप कर रहना होगा 7 बजे से, क्योंकि हम लोग यहाँ नए हैं, सबकी नज़र हम पे ही है। हमें ब्लडी नाइट में छुपना है ताकि किसी की नज़र हम पे ना पड़े। मार्ट बार बार जैन को ढूंढने के लिए चलने बोलता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी क्लास है और अगर रूल्स तोड़ा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जैन यहीं कहीं होगी, वो आ जाएगी, तुम क्लास में चलो। जैन बैठी होती है। तभी एस्क्रेच आता है। वो जैन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, और जैन से उसका नाम पूछता है। जैन अपना नाम बताने के बाद वहां से जाने लगती है। तभी एस्क्रेच उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। तब जैन पूछती है आखिर तुम हो कौन। एस अपने बारे में बताता है कि द सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ हेल यूनिवर्सिटी। फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम क्लास स्किप की तो सोच लेना, और चला जाता है। जैन सोचने लगती है आखिर ये सब लोग है कौन और सुप्रीमो कौन है। वो अपना हाथ देखती है, उसके हाथ पे पूरी उंगलियों का निशान पड़ चुका था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। जैन क्लास में आती है। वसेना उसके हाथ पे वो निशान देख लेती है और उससे पूछती है। जैन कुछ नहीं कहती और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। मार्ट उससे पूछने लगता है किसने किया ये, मुझे उसका नाम बताओ।
तभी टीचर जैन की चोट देखती है और वो समझ जाती है कि ये किसने किया है। वो जैन को फर्स्ट एड बॉक्स देती है और वार्न करती है कि दोबारा वो गलती मत करना जो आज की। सुप्रीमो खतरनाक है। देव पूछता है ये सुप्रीमो कौन है। टीचर बताते हैं एस्क्रेच है सुप्रीमो। जैन सोचने लगती है कि निकी ने उसे कहा था कि तुम्हारी ये क्यूरोसिटी तुम्हें मार देगी और सच का पता तुम खुद लगा लेना। वैसे अगर तुम सच जानना चाहती हो तो रूल को तोड़ दो। मार्ट जैन से कहता है अब तुम्हें जहाँ भी जाना होगा तुम मुझे साथ में लेकर चलोगे। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। जैन बोलती है हाँ ठीक है। जैन सोच रही होती है कि ये स्कूल में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। एक भी गलत कदम हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। जैन मार्ट को कुछ लोगों से बात करते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है और उसको दूसरों से बात करने से मना करती है क्योंकि यहाँ किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। स्क्रैच को एक लड़का और एक लड़की ब्लडी नाइट के टाइम कितने मर्डर हुए थे उसकी रिपोर्ट दे रहे थे। जो लड़का था वो वाइस प्रेसिडेंट था सुप्रीम स्टूडेंट गवर्नमेंट का। वो बताता है जो न्यू लोग आते हैं मुझे उनके बारे में सब पता होता है। जो लड़की थी उसका नाम है फ्रिट्जी। वो कहती है मेरी रिपोर्ट में ये सब क्यों नहीं है। स्क्रैच फ्रिट्जी से गुस्से में बोलता है तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने तुम्हें मेरी सेक्रेटरी चुना है। और पूछता है नए लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो लड़का बताता है अभी तक तो सब ठीक है। वो शांत है अपने तक ही सीमित रहते हैं और वो लोग ब्लडी नाइट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तब एस बोलता है वो शांत रहते हैं अपने में ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। तभी वो लड़का बोलता है एक लड़की है। मैंने कुछ स्टूडेंट से सुना है कि वो लड़की बहुत जिद्दी है और अपनी मर्जी का करती है। कैंपस में पहले दिन वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने देखा भी है कि जो उसे आजमाता है वो पलट कर जवाब देती है। वो एक क्लास में देर से गई थी। ऐसा लगता है उसको रूल्स की परवाह नहीं है। यहाँ तक कि ब्लडी नाइट में भी उसे डर नहीं लगता। फिट्जी बोलती है सुप्रीमो शायद वो आपकी अटेंशन चाहती है। हर साल कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करता है। एस कहता है नहीं मुझे नहीं लगता वो मेरी अटेंशन चाहती है। तुम दोनों उस पर नजर रखो। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। देखते हैं कब तक टिक पाएगी। क्लास खत्म हो जाती है। जैन घड़ी को देखती है अभी 6:20 हो रहे थे। अभी ब्लडी नाइट में बहुत टाइम था। जैन वॉशरूम का बहाना करके जाने लगती है लेकिन मिया उसे रोकती है और पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। अभी ब्लडी नाइट चालू हो जाएगी। पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता है। जैन बोलती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ मेरा जाना जरूरी है। मार्ट भी जैन के साथ जाने बोलता है। जैन हाँ बोल देती है। जैन और मार्ट जाने लगते हैं तभी टीचर आके उसे बोलते हैं वॉशरूम जा रही हो जल्दी रिटर्न हो जाना और अपनी क्यूरोसिटी को अपने तक ही रखो। बाहर का माहौल खतरनाक होता जा रहा है तुम्हें तो पता होगा। वॉशरूम से सीधा अपने डॉर्म में जाना। जैन और मार्ट चले जाते हैं। जैन मार्ट से कहती है मैं अकेले वॉशरूम चली जाऊंगी तुम चले जाओ। देखो यहाँ कोई नहीं है यहाँ मैं सेफ हूँ। मार्ट कहता है हाँ यहाँ कोई नहीं है लेकिन हम बोल नहीं सकते कि ये सेफ है या नहीं। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तुम जाओ मैं यही हूँ। सन वॉशरूम में आती है और सोचने लगती है इस स्कूल और एस के साथ क्या चल रहा है। एस ने ऐसा क्या किया है कि सब उससे डरते हैं। इस स्कूल को किसने बनाया है और ब्लड गैंग मेंबर्स कौन है और डेविल गॉड वॉरियर के भी। निक्की जिस रूल के बारे में बात कर रही थी वो रूल कौन सा है। क्या ब्लडी नाइट के टाइम मुझे जाना चाहिए। क्या तब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हर जगह सिर्फ खतरा ही खतरा है। अगर मैं ब्लडी नाइट में पता करने निकलूं तो फिर मेरे साथ क्या होगा। जैन सोच ही रही थी तभी ब्लडी नाइट का अलार्म बज जाता है। जैन बाहर निकलती है मार्ट वहां नहीं होता तो जैन उसे ढूंढने लगती है। वहां से कुछ लोग आ रहे होते हैं। मार्ट जैन को जल्दी से पीछे ले लेता है
और इसे चुप रहने के लिए बोलता है। वो लोग चुप के भागने लगते हैं, लेकिन वो लड़के उन्हें देख लेते हैं। मार्ट और जैन जल्दी से गेट के उस पार आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। वो भागने जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से कुछ लोग आके उन्हें घेर लेते हैं। मार्ट और जैन सामने वाले रास्ते से भागने लगते हैं, लेकिन वहां भी कुछ लोग आके मार्ट और जैन को पकड़ लेते हैं। मार्ट और जैन उन्हें मारने लगते हैं। मार्ट और जैन भाग ही रहे होते हैं, तभी मार्ट को कोई चाकू मार देता है। मार्ट और जैन एक जगह जाके छुप जाते हैं। जैन मार्ट से कहती है, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो यही सही वक्त है ब्लैक ब्लड गैंग और डेविल गॉड वॉरियर के बारे में जानने का। मार्ट मना कर देता है और डॉम में रिटर्न जाने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है। जैन और मार्ट बाहर निकलते हैं। मार्ट के पैर में चाकू से लग गई थी, वो चल नहीं पा रहा था। वो जैन को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैन नहीं जाती है और मार्ट के साथ वहीं रुक जाती है। तभी हर जगह से वो सारे स्टूडेंट्स वहां आ जाते हैं। जैन चिल्लाने लगती है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, और 3 तक गिनती करने लगती है, लेकिन वो लोग नहीं जाते। तभी वहां पीछे से आवाज आती है 1 और सारे लोग भाग जाते हैं। वो लड़का आगे आता है, मार्ट को उठा के उनके डॉम तक छोड़ने के लिए जाता है। वो लड़का मार्ट को उनके डॉम तक ले आता है। उनके दोस्त देख के सोचने लगते हैं, आखिर ये रेड मार्क्स वाला लड़का है कौन और मार्ट को क्या हुआ है। वो लोग जल्दी से गेट को खोल देते हैं। वो लड़का मार्ट को अंदर लेके आता है और टेबल पे लेटा देता है। जेरम जैन से पूछता है, मार्ट को क्या हुआ। जैन बताती है, कुछ लोगों ने हम पे हमला किया था, मार्ट को चाकू लग गई। वो लड़का एक ऑइंटमेंट देता है और बोलता है, ऑइंटमेंट लगाने के बाद बैंडेज कर लेना। अगर तुम्हारा दोस्त स्ट्रांग हुआ तो यह सरवाइव कर पाएगा। जैन उसके दोस्त मार्ट को हिम्मत देने लगते हैं। जैन पीछे मुड़ती है देखने के लिए, लेकिन वो लड़का गायब हो जाता है। वो अपने दोस्त लोग को बोलती है। वो लोग सोचने लगते हैं वो शायद कोई निंजा था। ये पार्ट यहीं खत्म होता है।